नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। उत्तर प्रदेश की सियासत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां केशव प्रसाद मौर्य ने बरेली से मिशन 2027 का जोरदार शंखनाद कर दिया है। अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान उन्होंने न सिर्फ नया राजनीतिक नारा दिया, बल्कि विपक्ष पर तीखे हमले भी किए। सबसे पहले बात उस नारे की जिसने सियासी माहौल को गर्मा दिया। डिप्टी सीएम ने कहा, जय मां अम्बे, जय मां काली, घुसपैठियों करो बंगाल खाली। इस नारे के साथ डिप्टी सीएम ने सीधे तौर पर विपक्ष को चुनौती देते हुए अपनी राजनीतिक रणनीति का भी संकेत दिया है। दोपहर करीब 12:30 बजे बरेली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद केशव प्रसाद मौर्य सीधे इन्वर्टिज यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम में उन्होंने महिलाओं से संवाद किया। मंच से उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार ने महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया है। कार्यक्रम के बाद डिप्टी सीएम भाजपा नेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने शिष्टाचार भेंट के साथ मिशन 2027 की रणनीति पर चर्चा की। इसके बाद सर्किट हाउस में भाजपा संगठन के पदाधिकारियों, विधायकों और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। यहाँ उन्होंने साफ कहा कि हर बूथ जीतना है, तभी 2027 में प्रचंड बहुमत मिलेगा। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान केशव प्रसाद मौर्य विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आरक्षण न देने वाला दिन मेरे लिए काला दिन है। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यह पार्टी गुंडा राज का प्रतीक रही है और महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर हमेशा पीछे रही है। उन्होंने कांग्रेस और सपा पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए बड़ा बयान दिया। मौर्य ने कहा कि कांग्रेस में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी संसद में हैं, जबकि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव सांसद हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पार्टियां अपने परिवार की महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन बाकी महिलाओं को आगे आने का मौका नहीं देना चाहती। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से महिला आरक्षण बिल लाया गया, तब कांग्रेस, सपा और टीएमसी जैसी पार्टियां सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रही थी। उन्होंने दावा किया कि भाजपा हर हाल में महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाकर रहेगी। इसके बाद सर्किट हाउस से निकलकर केशव प्रसाद मौर्य कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस बैठक में जिले की योजनाओं, कानून व्यवस्था और आगामी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। कुल मिलाकर बरेली में केशव प्रसाद मौर्य का यह दौरा सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि 2027 के चुनावी अभियान की मजबूत शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। नारे से लेकर रणनीति तक हर कदम में चुनावी संदेश साफ नजर आया। अभी मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2026 जो संशोधन आया है, उस बिल पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं सभी पत्रकार मित्रों से निवेदन करूंगा, इससे संबंधित सवाल करेंगे तो अच्छा रहे। नितिन नवीन जी ने कहा है कि योगी सरकार आबादी से आप भी नाराज हो गया। नहीं नितिन नवीन जी, अरे सुख जाइए। मेरा निवेदन सभी पत्रकार मित्रों से है। नितिन नवीन ने कहा है कि 2026 अधिनियम जो संशोधन आया है, मैं उसी विषय पर आज प्रेस करने के लिए आया हूँ। बाकी विषय तो हम लोग हरदम बात करते ही रहते हैं। नहीं, मैं न्यूज 18 से हूँ। एक सवाल आया है, नितिन नवीन जी ने कहा है कि योगी जी के चेहरे पर 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा। मैं संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। सर, हरदोई का एक मामला है जहाँ शिल्पी कुशवाहा नाम की लड़की की हत्या हो जाती है, जिसमें कोई कार्रवाई सही से नहीं हुई है। नहीं, कोई भी हत्यारा पाताल के अंदर भी घुस जाएगा ना, उसको पकड़ करके जैसी सजा मिलनी चाहिए वो सजा। बरेली में मौर्य समाज के एक युवक पर गलत आरोप में फंसाया गया। मौर्य समाज का एक युवक है, उस पर गलत एफआईआर दर्ज हुई, उसको लेकर गलत सही की शिकायत करेंगे तो जांच करा के, अगर गलत होगा तो न्याय मिलेगा। अपर्णा यादव ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का झंडा चलाया था, क्या वो ठीक था? अभी समाजवादी पार्टी जब प्रत्याशी बन करके महिलाओं से वोट मांगने के लिए जाएंगे तो महिलाएं इनको दौड़ाएंगी। पश्चिम बंगाल में शुरू हो गया और श्री अखिलेश यादव जी की हिम्मत नहीं पड़ी। वो दिल्ली प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव था तो आम आदमी पार्टी का समर्थन किए और वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला और श्रीमती रेखा गुप्ता जी वहाँ मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने बिहार में जाकर के आरजेडी का समर्थन किया तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल चारों खाने जीत हो गया। इन्होंने टीएमसी का समर्थन दिया है। अब टीएमसी भी विदाई की बेला में 4 मई को जो वोटों की गिनती होगी, तब वही हस्र टीएमसी का भी होगा, जो हस्र आम आदमी पार्टी का हुआ, जो आरजेडी का हुआ, वही टीएमसी का होने वाला है। और 2027 में उससे भी बुरा हस्र समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी का होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो है ममता बनर्जी की ऐतिहासिक जीत होगी। ये तो कहे, मैं तो कह रहा हूँ, इसका इंतजार करें। कहीं 4 तारीख को भाग नहीं जाएंगे जब वोटों की गिनती होगी, लेकिन अखिलेश सभी मीडिया के सामने आएंगे, बताएंगे, फिर कहेंगे कि हाँ ये चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाएंगे, भाजपा के ऊपर आरोप लगाएंगे।
लेकिन जय माँ अम्बे, जय माँ काली, घुसपैठियों करो पश्चिम बंगाल खाली का नारा बंगाल का एक नागरिक दे रहा है। सपा की कोई भी बनाए जब उससे झगड़े न दे। 2027 में क्या बरेली से भी महिलाओं की सीट इसमें मिलने जा रही है क्या? जो हमारी पार्टी महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए संकल्पबद्ध है और जहां पर भी महिलाओं को आगे बढ़ाने का अवसर आएगा भारतीय जनता पार्टी बढ़ाएगी। धन्यवाद। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। श्री अखिलेश यादव जी एक अत्याचारी शासक के रूप में 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश को रौंदने का काम किया। उस समय जनता नारा लगाती थी, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा, और सपा के लोग कहते थे सपा का नारा खाली प्लाट हमारा। जी हाँ, दंगा नहीं होता। आज जहाँ सुशासन है, जहाँ शांति है, या दंगे की आग में बरेली भी झुलसता रहता था, प्रदेश भी झुलसता रहता था और पूरा प्रदेश देश नहीं दुनिया में बदनाम था। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के सांसद, टीएमसी के सांसद, डीएमके के सांसद महिलाओं को आरक्षण का जो मौका नहीं मिला इसकी खुशी मना रहे थे, मेजे थपथपा रहे थे। वह खुशी नहीं थी, वो मेजे थपथपाना नहीं था। इस देश की आधी आबादी को चढ़ाने का काम किया गया था। एक समय श्रीमती प्रियंका गांधी कांग्रेस की जो सांसद हैं, वो कहा करती थी कि बेटी हूं मैं लड़ सकती हूं, लेकिन जब गांधी खानदान में इस परिवार में 2 महिलाएं, एक श्रीमती सोनिया गांधी हैं जो राज्यसभा की सांसद हैं, एक श्रीमती प्रियंका गांधी जी हैं जो लोकसभा की सदस्य हैं, और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे हैं श्री अखिलेश यादव जी, वह भी संसद में हैं और उनकी पत्नी भी सांसद बनी हुई है। इसी के कारण से शायद वो चाहते हैं कि उनके घर की महिलाएं तो संसद जीत में चुन करके जाए, विधानसभाओं में चुन करके जाए, लेकिन बाकी देश की महिलाएं संसद में और विधानसभाओं में चुन करके ना जाए। इन दलों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक और मैं उल्लेख करना इसलिए चाहूंगा कि अभी पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव हो रहा है। टीएमसी की सरकार के विरुद्ध जबरदस्त महिलाओं में गुस्सा है और 90% से अधिक मतदान पहले चरण के चुनाव में हुआ है। और मैं यह भी कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल में जब 4 मई को वोटों की गिनती होगी तो आधी आबादी के आशीर्वाद से 4 मई टीएमसी गई का जो नारा है वह पूरा देश दोहराने का काम करेगा और जिन लोगों ने महिलाओं का विरोध किया उनको सत्ता से हटाने का काम करेगा। और 2027 में जब यूपी विधानसभा का चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी महिलाओं के वोट के लिए तरसेगी, कांग्रेस पार्टी महिलाओं के वोट के लिए तरसेगी, और जो जन आक्रोश महिलाओं के माध्यम से दिखाया जा रहा है या केवल हम अभी महानगरों तक सीमित नहीं रखेंगे, लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों तक सीमित नहीं रखेंगे, इसको हर बूथ तक लेकर के जाएंगे, हर घर तक लेकर के जाएंगे कि जिन लोगों ने महिलाओं को उनका हक देने से रोकने का काम किया है उनका कोई भी सदस्य लोकसभा और विधानसभा में नहीं जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए बड़े पैमाने पर अभियान चला रही है और आगे ये अभियान को बढ़ाने का भी काम हम लोग करेंगे। समाजवादी पार्टी ने, टीएमसी ने, डीएमके ने महिलाओं को आरक्षण देने का विरोध किया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत कोशिश करने के बावजूद भी विपक्ष ने अपना महिला विरोधी होने का जो उनका चरित्र है वह सार्वजनिक कर दिया और 33% आरक्षण दिए जाने का जो बिल था वह पास नहीं हो पाया। हमारे पास 54 और सांसद होते तो संसद में
महिलाओं को आरक्षण देने के लिए हमें विपक्ष के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यह आज़ादी के बाद का 16 और 17 अप्रैल को संसद के विशेष सत्र में विपक्ष द्वारा महिलाओं को आरक्षण नहीं देने के दिन को मैं काला दिन मानता हूं, दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। और जिन लोगों ने देश की आधी आबादी को उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया है, उन्हें इसकी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी।